सो फाइनली आज आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टीयर 2 का एग्ज़ाम हो चुका है और कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि पैराग्राफ जो है वो 60% ही ट्रांसलेट कर पाए या 50% ही ट्रांसलेट कर पाए। 16 आउट ऑफ 40 नहीं आ पा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और आप केवल पैराग्राफ ट्रांसलेशन से ही सिलेक्टेड हो गए हो या डिस्क्वालीफाई हो गए हो, इसके बारे में बात करेंगे। टीयर 2 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और स्पोकन एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फिर लास्ट में बात करेंगे कि टीयर 2 का रिजल्ट कैसे बनेगा। इसके अलावा भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि टीयर 2 जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक आपका ट्रांसलेशन का था और एक आपका स्पोकन एबिलिटी का। ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट था वो एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों के लिए था, और स्पोकन एबिलिटी और ट्रांसलेशन ये दोनों मिक्स था सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है तो पैराग्राफ इजी था हर एक स्टेट में, हर एक एसआईबी जोन में मेरे अकॉर्डिंग। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको पता था कि सेंटेंस में लिखा क्या है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने के लिए उनको एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा था, जिससे कि उनको ये लगा कि टाइम बहुत कम है। अब हम बात करते हैं वैसे कैंडिडेट का जिनका 16 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं आज के एग्ज़ाम में। तो अगर 16 से कम आ रहे हैं और 40 मार्क्स का था, आज का जो ट्रांसलेशन था आपका वो 40 मार्क्स का था, तो 16 से भी अगर कम आ रहे हैं तो अगर 40 में से कम आएगा तो आपका 14 से 15 नंबर तो इजीली आ सकता है। ठीक है, मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों की बात कर रहा हूँ जिनका 16 से कम आ गया, 16 से कम आ रहा है जिनका, अगर वो एमटीएस वाले हैं तो वो तो ऐसे ही यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, वो यहीं से डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते टाइम में बोथ सेलेक्ट किया था, यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए अगर 15 मार्क्स भी आ रहे हैं, 14 मार्क्स भी आ रहे हैं आउट ऑफ 40, तो उनको अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका अभी सेकेंड पार्ट बचा हुआ है जो कि है स्पोकन एबिलिटी का, जो कि आपका 10 मार्क्स का है। और ये आपका इंटरव्यू के टाइम में जज किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 20 आउट ऑफ 50 चाहिए सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए और 16 आउट ऑफ 40 चाहिए एमटीएस वालों के लिए। तो यहाँ पे 16 आउट ऑफ 40 का जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए नहीं है, केवल एमटीएस वालों के लिए है। तो अगर आज के एग्ज़ाम में सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों को 16 नंबर से कम भी आ रहा है तो उनके पास अभी मौका है इस स्पोकन एबिलिटी के 10 मार्क्स में से कम 4 या 5 मार्क्स ले लेने का। तो अगर आज के एग्ज़ाम में इनका 15 भी आ रहा है तो इस 10 नंबर में से 5 नंबर वो लोग गेन कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम में, ताकि उनका टीयर 2 भी क्वालिफाई हो जाए, 20 आउट ऑफ 50 हो जाए, जो कि ईजी है। आज अगर आप लोगों ने 40% या 50% भी ट्रांसलेट ठीक से कर लिया होगा तो आपके 16 या 17 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। बाकी 3-4 नंबर आप लोग इस 10 नंबर से ले सकते हो इजीली, तो टीयर 2 आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो टीयर 2 का आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टीयर 2 का ही पार्ट है स्पोकन एबिलिटी, जो कि इंटरव्यू के टाइम में शेड्यूल किया जाएगा। तो अभी ये स्पोकन एबिलिटी हुआ ही नहीं, जो कि इंटरव्यू के टाइम में होगा, तो आपका टीयर 2 तो कंप्लीट हुआ नहीं। तो इसलिए टीयर 2 का रिजल्ट आपका देखने को नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट कॉल आएगा आपको किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। अब हम बात करेंगे कि टीयर 2 का रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनेगा टीयर 2 का रिजल्ट। तो टीयर 2 का रिजल्ट बनाने में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था 12 पॉइंट्स फॉर टीयर 2। कुछ जो मेन बातें मैं बता दे रहा हूँ। इसमें मेनली क्या देखा जाता है कि आपने ग्रामर जो यूज़ किया है वो सही से किया कि नहीं। स्पेलिंग की जो एरर होती है, मतलब किसी भी वर्ड्स का स्पेलिंग आपने गलत लिख दिया तो उसका एरर माना जाता है। एक ग्रामेटिकल एरर, एक स्पेलिंग एरर। स्पेसिंग आपने कैसे की है, जो वर्ड लिखे हैं आपने वो एग्जामिनर को समझ में आ रहा है या नहीं, भले ही आपकी राइटिंग कैसी भी हो,
लेकिन एग्जामिनर के समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ होगी स्पेसिंग, वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस हो। अगली चीज़ जो है वो है जो भी साइन यूज होते हैं जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, पोस्ट ऑफिसेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं टीयर 2 के रिजल्ट डिसाइड होने में। तो आई होप आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया होगा और बाकी इंटरव्यू के लिए आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहें और स्पोकन एबिलिटी में अच्छा करें ताकि आपका जो भी अगर मार्क्स कम हो रहे हैं आज के पेपर में वो यहाँ से मेकअप हो जाए। स्पोकन एबिलिटी की बात करें तो ये इंटरव्यू के टाइम में जज किया जाएगा। इंटरव्यू आपका अलग से 50 मार्क्स का है और प्लस आपका 10 मार्क्स ये हो गया, यानी कि 60 मार्क्स उस दिन डिसाइड होगा इंटरव्यू के टाइम में। और स्पोकन एबिलिटी की बात करें तो वो आपका एक्सप्रेशन होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा कि कैसे आप अपनी बातों को रख पा रहे हैं। भले ही आपका आंसर जो है वो गलत है, आप सही आंसर नहीं कर पा रहे हो, सही या गलत वो इंटरव्यू का पार्ट हो गया, लेकिन जो आप बोल रहे हो सामने वाले पैनल में बैठे लोगों को समझ में आ रही है बातें, आप अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो उनसे, आपका बॉडी जेस्चर सही है, तो ईजिली आप 10 में से 5-6 नंबर वहाँ से ईजिली गेन कर सकते हो। इसी को बोला जाएगा स्पोकन एबिलिटी टेस्ट। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या आप यात्री सुकेश सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम में।